हेलो स्टूडेंट, जैसा कि फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था जो एक्सरसाइज अपने पास 5.1 है जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। जो अवयव है मैट्रिक्स है अपने पास उसका प्रतिलोम और जो रेखिक समीकरणें हैं उनके बारे में उनको अपन मैट्रिक्स की हेल्प से मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल अपन ने बेसिक बात की थी कि आपके पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स को अपन नॉन इन्वर्टिबल बोलेंगे और जो अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय। तो इसी को काम में लेते हुए और अपन ने ये भी सीखा था वहाँ पे कि अपन माइनर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उपसारणिक, ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सहखंड और एडजॉइंट कैसे बनाएंगे, सहखंडज कैसे बनाएंगे वहाँ पे, और ए इनवर्स है जो मैट्रिक्स है उसका जो व्युत्क्रम है वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए की सारणिक ए का मान। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो वीडियो पहले जाके आप देख सकते हो जो पार्ट फर्स्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन है। तो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के लिए बोला हुआ है कि ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर होने का मतलब ये अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना, तो सिंगुलर होने का मतलब अव्युत्क्रमणीय होने का मतलब ये क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है। इट मीन्स अगर मैं इससे क्या बनाऊं, डिटर्मिनेंट, इससे क्या बनाऊं मैं, डिटर्मिनेंट सारणिक बनाऊं तो उसका जो मान है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना, तभी तो ये सिंगुलर होगा, तभी अव्युत्क्रमणीय होगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना के इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है और वहाँ पे x को कैलकुलेट करना है। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है ये अपन ने एक्सरसाइज 4 में बात कर रखी है। ठीक है, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग सोल्व कर देता हूँ। तो मैंने 1 को लिया, तो 1 जिस रो में और कॉलम में है उसको मैंने छुपा दिया। तो -3 को 2 से करेंगे तो -6 और 2 को 1 से करेंगे तो 2 और साथ में जाएगा माइनस। और यहाँ पे ये क्या है, A12 है। ठीक है ना, ओड प्लेस पे 1 और 2 क्या हो गया, 3 क्या होता है, ओड नंबर विषम संख्या, तो -2 का क्या हो जाएगा, +2। अब ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको छुपा दिया। तो -3 को 1 से करेंगे तो -3 और x को 1 से करेंगे तो x और साथ में जाएगा +3। तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उनको छुपा दिया तो क्या बनेगा, 2 - 2x, 2 - 2x = 0। अब -6 और -2 हो जाएगा माइनस का 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -3 क्या हो जाएगा, -6, 2 × -x हो जाएगा आपके पास -2x, फिर 3 × 2 आपके पास हो जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा -6x = 0। तो अब यहाँ से अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -2x और -6x क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, 0 के इधर ले आऊँगा तो +8x हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या, -6 और +6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, -8। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8/8, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। क्लियर है। तो अगर आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में वो सिंगुलर है, मतलब नॉन इन्वर्टिबल है, अव्युत्क्रमणीय है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू मिलेगी आपको -1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 में। उसमें आपको मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, जिसमें आपको एडजॉइंट A फाइंड करना है। एडजॉइंट A को, ठीक है ना, सहखंडज जो A है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर A × एडजॉइंट A = वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A × I3। I3 आपके पास क्या होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अव्यय है 3 × 3 का। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट A × A के। तो ये अपने को प्रूव भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी आपके पास मैट्रिक्स A गिवन है उसको डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है,
क्योंकि वो मुझे चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद अपन फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया, सारणिक बना लिया। अब इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, पहले R1 के एलिमेंट मैंने ले लिए तो 1 आ गया। ठीक है, तो 1 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दिया तो 3 × 0 0 - 2, तो फाइनली क्या आएगा 0। इसके बारे में अपन ने 4th एक्सरसाइज में डिटेल में बात कर रखी है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। -1 है तो क्या हो जाएगा +1, क्योंकि ये 1 2 है। अब रो और कॉलम को मैंने जिसमें आया उसको छुपा दिया, तो 3 × 3 तो 9, और 1 × -2 तो -2, और माइनस के साथ जाएगा तो +2, एंड +2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। और फिर 0 × 3 और 1 × 0, तो क्या मिल जाएगा आपको फाइनली 0। तो डिटर्मिनेंट ए का जो आंसर है ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 9 + 2 आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का जो आंसर है, मतलब वैल्यू है जो डिटर्मिनेंट ए की, वो आपको क्या मिलेगी 11 मिलेगी। क्लियर है। अब अपने को चाहिए एडजॉइंट ए, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा माइनस। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा माइनस। ठीक है, माइनस को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन उपसारणिक। ठीक है, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा 2 × 2 के लिए भी और 3 × 3 के लिए भी, बट वो एग्ज़ाम में अपन अप्लाई नहीं करेंगे, अपन चेक कर सकते हैं उससे। ठीक है, पहले अपन अपना जो मेथड है उसके काम में लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपके पास क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तो उपसारणिक माइनर फाइंड आउट करने के लिए जितने एलिमेंट है उतने आपके पास क्या होंगे माइनर्स। तो यहाँ पे क्या लिखना है M11, M12, M13, M21, M22, M23 और M31, M32 और M33। माइनर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में 2 × 2 के साथ भी बताया था और एक्सरसाइज 4.1 में भी बताया था। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास माइनर्स ही है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको मैंने छुपा दिया, तो यहाँ पे छोटो डिटर्मिनेंट बनेगा 0 - 2 0 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 - 0, तो क्या मिलेगा फाइनली 0 ही आएगा। ठीक है, M12 की बात करेंगे तो यहाँ पे -1 है, वो जिस रो में और कॉलम में है। M12 कहाँ से मिलेगा A12 से, वो -1 है, वो जिस कॉलम और रो में है उसको मैंने छुपा दिया, तो कितना आएगा 9 -2, तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ठीक है, फिर 1 3 के लिए बात करते हैं, तो जो कि 2 है, तो यहाँ पे इसको छुपा दिया, तो ये वापस कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। 0 × 3 1 × 0। अब 2 1 के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो 2 1 आपके पास क्या है 3 है, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, इसको छुपा दिया, तो 3 को -1 से करेंगे और 0 को 2 से करेंगे। 3 को -1 से तो -3 और 0 को 2 से तो 0, तो फाइनली क्या आएगा -3। 2 2 के लिए करेंगे तो 2 2 कितना है 0, ये इस कॉलम में आया है और इस वाली रो में आया है। ठीक है, तो इस कॉलम को और इस रो को छुपा देंगे, तो 3 × 1 और 1 × 2, तो 3 - 2 क्या मिलेगा 1। और M23 के लिए बात करेंगे तो ये M23 है आपके पास, सॉरी ये A23 है, तो M23 इसी से मिलेगा। तो ये जिस रो में और कॉलम में है उसको छुपा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 -1, तो क्या मिलेगा +1। ठीक है, आप इसको फटाफट सॉल्व करके देख सकते हो। 3 1 आपके पास क्या आएगा -2 और -1 को करेंगे तो प्लस का 2 आएगा और ये 0। फिर 3 2 के लिए बात करेंगे तो ये इस कॉलम में है और इस वाली रो में है, तो -2 और -6, तो ये हो जाएगा -8। और 3 3 के लिए अपन बात करेंगे तो आपको मिलेगा 0 -3, तो आपको क्या मिल जाएगा +3। तो सबसे मेन चीज़ आपके पास है माइनर, जितना जल्दी निकाल सको, जितना एक्यूरेट निकाल सको वो बेटर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा कोफैक्टर, इसको अपन क्या बोलेंगे हिंदी में सहखंड। ठीक है, इसको किससे लिखेंगे अपन F से F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
साइन चेंज करने हैं। जैसे m11 है, 1 को ऐड किया, क्या बना आपके पास 2 इवन नंबर है, सम संख्या है तो सेम रहेगा। वैसे भी यहाँ पे 0 है। अब 1 और 2 को ऐड करो, क्या बना 3 बना। ओड नंबर है, विषम संख्या है तो साइन चेंज करना है। 11 का -11 हो जाएगा। 1 3 0 का 0 ही रहेगा। फिर 2 1 के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो गया 3 -3 है तो यहाँ पे क्या लिखना है +3। 2 2 के लिए बात करेंगे तो 4 है तो 1 का 1 ही रहेगा। 2 3 क्या हो गया 5, ओड नंबर है, विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा -1। 3 1 का क्या रहेगा 2, 3 2 का -8 का क्या हो जाएगा +8, और 3 3 आपके पास 3 है तो वो 3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा आपके पास एडजॉइंट का। एडजॉइंट को हिंदी में बोलेंगे अपन सह खंडज। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए के लिए जो भी आपके F11 F12 बने हैं उनको मैट्रिक्स में लगाओ। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 और 3। ठीक है, इतना ये आपके पास एडजॉइंट आया है। नहीं, इसका क्या करना है ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त करना है, रो को कॉलम बनाओ और कॉलम को रो। ये C1 है, इसको मैं बना देता हूँ R1। 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3। तो ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आने के बाद में अब क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें प्रूव करनी है वो आपको सॉल्व करनी रहेगी। जैसे a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू इंटू I3 इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू ए। तो जैसे अपन ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया था वैसे करना है। यहाँ से मैंने रफ कर दिया। अभी डिटर्मिनेंट a की अपन ने वैल्यू निकाली थी, वो अपने पास कितनी आई थी 11। ठीक है, तो फर्स्ट में a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और एडजॉइंट ए की वैल्यू अपने पास क्या आई है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से। ठीक है, तो 1 को 0 से तो 1, -1 को -11 से तो +11, 2 को 0 से तो 0, तो फाइनली 0 +11 +0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 11। ऐसे आप आगे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 को 1 से तो 3, -1 को 1 से तो -1, 2 को -1 से तो -2, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। ऐसे आगे करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तो मिलेगा आपको 0 11 0 0 0 11। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ 11 को बाहर निकालूँ कॉमन तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यह आपके पास क्या बनेगा बेसिकली I3 बनेगा। 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, और 11 आपके पास क्या है, जो डिटर्मिनेंट आपके पास है ए उसकी वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इंटू I3। तो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इंटू I3, तो वो अपने को मिल रहा है। इसी तरीके से अपन एडजॉइंट ए को ए से करेंगे। अभी a को एडजॉइंट ए से करें, फिर एडजॉइंट ए को ए से करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है वापस। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और प्रूव करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या रहेगा, उपसारणिक सहखंड और सहखंडज कैसे बनेगा, माइनर्स कैसे आएंगे, कोफैक्टर कैसे आएंगे और एडजॉइंट कैसे आएगा। एडजॉइंट में कोफैक्टर्स को रखने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, उसका परिवर्त लेना है। ठीक है,
तो लास्ट में आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे चीज़ें इक्वल आ रही है, मैंने आपको एक मल्टीप्लाई करके बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप एडजॉइंट ए इंटू ए को भी करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया और जो क्वेश्चन में प्रूव करना था, सिद्ध करना था, वो भी अपन ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और जो आगे के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।